ब्रो, आज हम किस राज्य के राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं? भाई आज हम हमारे मध्य प्रदेश राज्य के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश। यस। पूछ जो पूछना है तुझे, आज तो बहुत जोश में हूं मैं। पूछ। हाँ, मैं भी जोश में। तो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? स्टार्ट। देखिए भाई साहब, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। सन 1951-52 में पहले देश में आम चुनाव कराए गए, जिसके कारण ही संसद और विधान मंडल कार्यशील हुए। प्रशासन की दृष्टि से इन्हें श्रेणियों में बांटा गया। फिर आता है भैया सन 1956। राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने राजधानी के लिए पहले इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे नाम सुझाए थे, लेकिन भोपाल में बिल्डिंगें ज्यादा थी जो उस समय सरकारी कामों के लिए उपयुक्त थी, इसलिए भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी के तौर पर चुना गया। इसके अलावा भोपाल को राजधानी बनाने के पीछे एक और कारण था, वो ये था कि भोपाल हैदराबाद के निजाम के साथ भारत का विरोध कर रहा था। इस कारण से भी भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। राजधानी बनने के बाद भोपाल को सन 1972 में जिला घोषित कर दिया गया। मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या 43 थी और अब मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार चुनाव कब हुए थे, मुख्यमंत्री कौन था और किस पार्टी की सरकार थी? राज्य का गठन तो 1956 में हो गया था, ये मैंने तुझे पहले ही बता दिया है। और इसका पहला विधानसभा चुनाव 1951 में हुआ था। शुरुआत में मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर, मालवा, रीवा जैसी रियासतें थी। इसके बाद ही भोपाल विधानसभा बनी और फिर अपना मध्य भारत की विधानसभा अस्तित्व में। मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल इसके घटक राज्य थे और पहले शुरुआत में सबकी अपनी अपनी विधानसभाएं थी, लेकिन बाद में फैसला किया गया कि सबको मिलाकर एक विधानसभा बनाई जाएगी। और फिर 1 नवंबर 1956 को पहली मध्य प्रदेश की विधानसभा अस्तित्व में आई और इसका पहला और अंतिम अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1957 के बीच पूरा हुआ। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। 1951 के विधानसभा चुनाव में 184 सीटों के लिए मतदान किया गया था, जिसमें कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 184 सीटों में से 148 सीट पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे जनसंघ को इस चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इस चुनाव में जनसंघ का एक भी उम्मीदवार नहीं जीता था। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी जैसे दलों को भी जनसंघ की तुलना में ज्यादा सीटें हासिल हुई थी। इसमें सपा ने 2 और केएमपीपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मध्य प्रदेश राज्य की बड़ी पार्टी कौन सी है? ओ बेटा जी, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स, इतनी लंबी छलांग। अब वो इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो पूछू नहीं क्या? अच्छा है, पूछो क्या पूछ रहे थे? बड़ी पार्टियां। देख, वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः 2 ही बड़ी पार्टियां हैं। पहली है कांग्रेस, दूसरी है बीजेपी। दोनों ही फुल स्केल पर चुनाव लड़ती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में छोटी मोटी पार्टियां हैं जो लिमिटेड सीट्स पर चुनाव लड़ती हैं। लेकिन 2023 के चुनाव की दिलचस्प बात पता है क्या है? कि आम आदमी पार्टी भी फुल स्केल पर चुनाव लड़ने को तैयार है इस बार। अब तक कितनी सरकार बदल चुकी है और कितने मुख्यमंत्री रह चुके हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री श्री रविशंकर शुक्ल थे और तब से लेकर आज तक 18 लोगों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। उसमें पहले नंबर पर आते हैं श्री रविशंकर शुक्ल कांग्रेस से। उनकी मृत्यु के बाद श्री भगवंत राय मंडलोई को मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर उसके बाद 1957 के चुनाव में डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू, वो भी कांग्रेस से थे और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और अब तक 14 बार चुनाव हो चुके हैं और 2023 का ये चुनाव मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा होगा। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब दिग्विजय सिंह तीसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए खड़े हुए और उससे थोड़े समय पहले ही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। इसके बाद 2003 के चुनाव में भाजपा जीत गई और उस वक्त उमा भारती जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत लंबे समय तक नहीं चला। फिर इसी पंचवर्षीय के भीतर पहले बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो 15 महीने तक मुख्यमंत्री रहे। और फिर इसके बाद एंट्री होती है भैया अपने प्रदेश के सबसे प्रिय मामा श्री शिवराज सिंह चौहान की, जो 2005 से 2018 तक मुख्यमंत्री बने रहे। 2019 के चुनाव में बहुमत तो अकेले किसी को नहीं मिली, पर तब कांग्रेस को निर्दलीय और अन्य पार्टियों का समर्थन मिला और कांग्रेस ने सरकार बने। लेकिन कमलनाथ, जो कि प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बने थे, उनकी सरकार 15 महीने ही चली, क्योंकि मार्च 2020 में कांग्रेस के 24 विधायकों ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और भाई साहब, फिर गणित ऐसा बैठा कि चुनाव जीतने के लिए 104 सीटें चाहिए थी, लेकिन भाजपा के पास ऑलरेडी 106 सीटें थी और भाजपा ने फिर एक बार प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। इन सब नामों में कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की उमा भारती जी मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं। फिर आते हैं भैया अपने मामा जी तो मामा जी है भैया। कितना खुश हो रहा है मामा जी का नाम लेकर।
भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड होल्ड किया है। उन्होंने नवंबर 2005 से दिसंबर 2018 तक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अपनी 13 साल की सेवा दी है और 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद चौथी बार मुख्यमंत्री की पद की शपथ ग्रहण की है। नाइस ब्रो, पूरा इतिहास ट्रेवल करके आ गया मैं मध्य प्रदेश का। अब नेक्स्ट किस राज्य के राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करने वाले? कम ऑन नेक्स्ट। भाई वो कुछ समय बात करेंगे ना अपन। अरे यार, हाँ प्लीज, पक्का प्रॉमिस। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करेंगे, पक्का प्रॉमिस। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट बॉक्स में आप भी बता सकते हैं कि आप किस राज्य के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। तब तक मैं दूसरे वीडियो की तैयारी कर लेता हूँ।